श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता होगा कि आज है 17 सितंबर यानी कि पूर्णिमा श्राद्ध का बहुत ही प्यारा सा दिन। पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है, आप सबको पता होगा। तो आज की रात में एक पितृ पूर्णिमा दीपक आपको अपने घर पे जलाना है। कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जिससे आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं कि वो आपके घर में अगर आए हैं तो वो खुश होकर के जाएं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे समझाऊंगा। साथ ही साथ इस उपाय को आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं ना। देखो, हम सबको बहुत अच्छे से यह भी पता है कि जो पूर्णिमा का चांद होता है वो पूरा निकला होता है, पता है आप सबको ना। देखो क्या करना है, रात के टाइम पे जितने भी बजे आपको पूर्णिमा का चांद दिखाई पड़ जाए, 7 बजे 8 बजे 9 जितने भी बजे दिखाई पड़ जाए, क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना है, एक आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है, ठीक है ना। पहला काम ये करना है। हम किसके लिए कर रहे हैं उपाय को? पितरों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, उनकी खुशियों के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम जल भरेंगे। इसी जल के अंदर पितृपक्ष में काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आपको एक चुटकी काला तिल आपको डाल देना। पहला काम तो ये करना, ठीक है ना। दूसरा काम, आपने जिस स्थान पे खड़े होकर के, चाहे तो अपने घर में नीचे या फिर छत पे, जहां से भी आपको चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हैं, सबसे पहले आपको उस काले तिल का जल चंद्र देवता को समर्पित करना है। यहां पे महादेव का एक बहुत स्पेशल सा नाम पूर्णिमा का दिन लेने वाला बोलना है, और वो नाम है चंद्र मौली महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे। कौन से महादेव? चंद्र मौली महादेव के नाम से आपको सबसे पहले जल चढ़ा देना। देखो, जितना बड़ा मैंने लोटा दिखाया ना, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही लोटा लो, आप छोटी सी कटोरी ले सकते हो, छोटा सा ग्लास ले सकते हो, उससे भी उपाय कर सकते हो, ठीक है ना। भगवान की तृप्ति के लिए, खुशियों के लिए, उनकी आराधना के लिए कोई बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो आपने जल चढ़ा दिया। अब दूसरा काम आता है दीपक जलाने का। घर में आपके मिट्टी का दिया हो तो मिट्टी का दिया ले सकते हो, आपके घर में आटे का दीपक बना सकते हो तो उसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। कभी भी पितरों के दीपक को जला रहे हो, चाहे आप अपने घर में जला रहे हो, चाहे आप किसी देवता के सामने जला रहे हो, या फिर आप भगवान चंद्र देवता के सामने जला रहे हो, हमेशा जब भी पितरों के लिए दीपक आपको प्रज्वलित करना है, दीपक के नीचे चावल का दाना जरूर रखना है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां पे रखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि चावल का दाना अखंड हो, टूटा हुआ ना हो, कैसा भी चावल का दाना हो, दीपक के नीचे रखेंगे। पहला काम ये करना। मैंने आपको समझा रखा है, अभी कल ही मैंने बताया है कि जब भी हम कोई भी दीपक अपने पितरों के लिए जलाएंगे तो कौन सी बत्ती का जलाएंगे? हमेशा लंबी बत्ती का। चंद्र देवता की रोशनी में, उनकी साक्षी में आपको पितरों के लिए एक लंबी बत्ती का दिया घी का जलाना है। और बत्ती का मुख कौन सी दिशा में होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा। इतना जलाने के बाद में आपको क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है, इस दीपक को जलाना है। जब आप इस दीपक को जला रहे हो, किसका स्मरण करना है? मैंने आपको बताया है अर्यमन। फिर से बोल रहा हूं, अर्यमन आपका नाम ले सकते हो, या फिर पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर भी कर सकते। दोनों में से सारे, दोनों नाम सेम ही है। कुछ लोग अर्यमन कहते हैं, कुछ लोग अर्यमा कहते हैं। जो भी आपको सही लगता हो, आप कोई सा भी एक नाम बोल करके इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ अपनी मनोकामना, अपने घर की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, घर की खुशियों के लिए एक चुटकी काला तिल जलते दीपक में डाल दीजिएगा। जो भी व्यक्ति श्राद्ध पूर्णिमा, ध्यान रखिएगा ये पूर्णिमा श्राद्ध पूर्णिमा है, श्राद्ध पूर्णिमा के दिन इस दीपक को प्रज्वलित करता है पितृ देवता का नाम लेके, और जल समर्पित करता है चंद्र मौली महादेव के नाम से, उनके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफें नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी पितृ तर्पण से करना है। ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे जो आपको पत्ता दिख रहा है, ये पत्ता नहीं लेना। कुछ लोग चौंक गए होंगे, भैया ये तो पीपल का पत्ता दिख रहा है। नहीं, रात में आपको पीपल के पत्ते से नहीं करना। अब मैंने दिखा इसलिए दिया कि अगर इस दूसरे उपाय के लिए आपको पीपल का पत्ता मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब नहीं मिलता है, आपके घर के गमले में, आपके घर के आंगन में जो भी पत्ता हो, तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके कोई भी एक पत्ता मिल जाए, आप उसको लेंगे। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के फायदे क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से चिंतित हो, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। मेरी बात समझे आप? तो आपको क्या करना है, कोई भी एक पत्ता लेना। साथ ही साथ क्या करना है, उस पत्ते को लेकर के चंद्र देवता की रोशनी में आपको जाना होगा। फिर से वही काम करना है, चंद्र देवता की रोशनी में जाएंगे और उस पत्ते को रख देना। चाहे तो आपके घर में नीचे से दिख रहा हो ये पत्ता, चाहे तो ऊपर छत से दिख रहा हो, कहीं से भी चंद्र देवता की रोशनी में पत्ते को रखा। इसी पत्ते के ऊपर आपको रखना होगा कुछ और चीजों को, और वो होता है काला तिल। उस व्यक्ति के हाथों से टच करा के, या फिर उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7
बार या 11 बार आपको उवार लेना है, जिसको बोलते हैं घुमा लेना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद में आपको उस काले तिल को इस पीपल के पत्ते के ऊपर या फिर जो भी पत्ता आपने लिया है उस पत्ते के ऊपर रख देना, चंद्र देवता की रोशनी में 2 से 4 मिनट रखा रहने देना। फिर आप इस पूरे पत्ते को उठा लेना और उठाने के बाद में आपके घर के बाहर, जो आपका घर का मेन गेट होता है ना, उस घर के मेन गेट के बाहर खूब तेजी से उसको मोड़ माड़ करके अच्छे तरीके से फेंक देना, जिस कारण से आपके घर में बीमारियां प्रवेश कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका चिंतित रहता है, परेशान रहता है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है, जिससे आप अपने घर की जो रोग मुक्ति है ना उसे खत्म कर पाओ। देखो एक बात आपको और बता दूं, मैं कोई भी उपाय ज्यादातर बीमारी का जब बताता हूं ना तो आपको मैं फोर्स करता हूं उस काम को करने का, क्योंकि मेरे लिए, अब ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे लिए एक ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपके घर में रोग नहीं होना चाहिए। कोई पैसे की कमी हो जाए सब चल जाएगा, घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है वो भी चल जाएगा, बट अगर रोग घर में आ गया ना तो घर की सारी खुशियां बस व्यस्त हो जाएंगी। इसीलिए मैं रोग मुक्ति का जो उपाय है आप सभी से करने के लिए जरूर कहता हूं, ठीक है ना। 2 उपाय आपकी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत आसान सा है और अपने घर की खुशियों के लिए पितृ दोष को खत्म करने का इस उपाय को करना है। कैसे? लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। तो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा काली मिर्च। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। जब भी मैं काली मिर्च को दिखाऊं आप समझ जाया करो ये उपाय किसके लिए होगा। स्पेशली होता है लड़ाई झगड़ों के लिए। घर में हमेशा क्रोध मचता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग परेशान रहते हैं, तो आप सभी को इस उपाय को करना होगा। तो आपको क्या करना है, लेना होगा थोड़ा सा, मतलब आप 2, 4, 5 जो भी काली मिर्च ले सकते हो उसको लेंगे। काली मिर्च को लेने के बाद में आपको लौंग भी लेना है। यहां पे पितृ पक्ष की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है 2 जोड़े लौंग। कितने लिखे हैं? 2 जोड़े लौंग। तो 2 जोड़े लौंग का मतलब हो गया 4 लौंग आपको लेने हैं और 2 से 4 आपको क्या लेनी होगी, काली मिर्च लेनी है। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे। ध्यान रखिएगा जो आप जल भरोगे ना उस जल के अंदर अगर गंगा जल हो तो वो तो डाल देना, बट अगर गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल भी डाल सकते हो, ठीक है ना। इस कलश को उठाना, ना तो इस कलश के अंदर लौंग डालना है, ना तो इस कलश के अंदर काले मिर्च को डालना है। सीधा लेकर के पहुंचेंगे कहां पे, आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, वहां पे जाएंगे। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और सबसे पहला काम करना है जो लौंग होगा उस लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 4 लौंग को रखेंगे। साथ ही साथ जो आपके पास में काली मिर्च है अभी उसे अपने पास रखेंगे, और जो जल है मैंने आपको दिखाया उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, चंद्रेश्वर महादेव, श्राद्ध पूर्णिमा का दिन है, कौन से महादेव का नाम लोगे, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। जल चढ़ाने के बाद में अभी आपके पास में 4 से 5 काली मिर्च बची हुई है। जो भी व्यक्ति घर में आपके लड़ाई झगड़ा क्लेश क्रोध करता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर उस काली मिर्च को आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में क्लेश नहीं हो सकता, लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं ना, ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन ही करना है। एक नियम बना करके इस उपाय को करके देख लीजिएगा। पितृदोष कभी आप पे घर में लगेगा ही नहीं, हमेशा खत्म, मतलब लगेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है इस उपाय के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 चावल का दाना लेना है जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। सिर्फ 1 चावल का दाना लेना। उस 1 चावल के दाने को लेकर के आप पहुंच जाना जहां पे आप अपने घर में मटका है, परिंदा है, आरओ लगा है। श्राद्ध पूर्णिमा के दिन से शुरू करना, लगातार इस काम को करेंगे। जाना पितृ देवता आर्यमन का नाम लेकर के अपने हाथों में उस 1 चावल के दाने को लेकर के महादेव का स्मरण करेंगे, पितरों का ध्यान करेंगे। पूरे घर में उस चावल के 1 दाने को लेकर के घूम करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आपने पितृपक्ष के दौरान एक नियम बना करके इस उपाय को करना शुरू कर दिया, आपके घर में कभी भी पितृदोष लग ही नहीं सकता। हमेशा आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी। तो बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।